हमारे बेटी के लटकाए दल के मार के। बच्ची जो है 11 वर्ष की, छठे क्लास में थी, उनका यहाँ पर शव मिला लटका हुआ और उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है। को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, लेकिन जो है ये जब हिंदुओं पर जब अत्याचार होता है, खासकर शोषित वंचित लोगों को, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। वो लोग जो वर्ग से आते हैं वो रामधुनी वर्ग के लोग हैं, उनको गरीब या दलित का इज्जत ले लिया, हत्या कर दे, उससे कोई संवेदनहीन लोग हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। नहीं तो उनका तो प्रथम ड्यूटी बनता था ये मामला के संज्ञान में लेते और मामला का उच्च स्तरीय ढंग से उस पर विचार करते। ये वर्ग ऐसे रहे, हम लोग यहाँ रामधुनी करके मौज मस्ती करते रहे, भजन कीर्तन करते रहे, यहाँ जीतते रहे। 200 किलोमीटर चल जाते हैं, पटना भोज खाने के लिए चल जाते हैं, वहाँ न्योता पुरते हैं और एक गरीब के बस्ती में यहाँ पैर नहीं रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आते हैं, यही मलाल है बेगूसराय के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को। बुरा लग रहा होगा उनको सुन के, लेकिन आपकी असलियत यही है कि यहाँ बीरपुर पर कांड हो रहा है, लेकिन आप लोग के कान जो है वो बंद हो चुके हैं। बेगूसराय के सभी जनप्रतिनिधियों को मुझे लगता है शर्म से डूब मरना चाहिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि के कान जो है वो बंद हो चुके हैं। जब कहीं भोज भात होता है, शादी विवाह होता है, तो बड़े जोरों शोरों से स्टेटस लगाते हैं, गढ़पुरा से लेकर शाहमुदीरा हो वहाँ तक भी तेल खर्च करके चले जाते हैं। लेकिन कभी दलित परिवार पर जब अत्याचार होता है, चाहे शोषित वंचित लोगों पर अत्याचार होता है, वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। हाल ही में बीरपुर में कई मामले हुए, वहाँ पर कोई सांसद विधायक कोई स्टेटमेंट लेने नहीं आया। बगल में ही एक गांव है जगदर, जहां पर एक बड़ी घटना हो गई, जहां पर एक बच्ची जो है 11 वर्ष की, छठे क्लास में थी, उनका यहां पर शव मिला लटका हुआ और उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है। और यहां पर 2 गार्ड रात के अंधेरे में जो दे दिया गया है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो है मन में क्या चल रहा है पता नहीं। लेकिन एक माता से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बीत रही है इन पर, क्या चाहते हैं आरोप जो ये जो बड़ी घटना हुई है, प्रशासन से क्या चाहते हैं? अन्याय चाहते हैं। क्या हुआ था पूरा मामला बताइएगा जरा। क्या हुआ था, हमें खाना बनाए ना हमारे बेटी, हम खैली है, खाए के बेटी दोनों ज्वारे खेलिए, हमें गेलिए गहूम काटे बोझा बनल, हमारे बेटी घरे में रह, आ फिर बेटा हमार खाए लिया अले तो हमारे बेटी के जे हो गए, हमारे बेटी के लटकाए दल के मार के। तो अब क्या चाहते हैं लोगों से, क्या सजा देना चाहते हैं अगर जो दोषी पकड़ाएंगे तो उसको सजा करेगी। बड़ी बेटी थी वो, बड़ी बेटी था। देखते हैं कि क्या स्थिति है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है और ऐसा ही माहौल रहता है। खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, लेकिन जो है ये जब हिंदुओं पर जब अत्याचार होता है, खासकर शोषित वंचित लोगों को, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। यही मलाल है बेगूसराय के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को। बुरा लग रहा होगा उनको सुन के, लेकिन आपकी असलियत यही है कि यहाँ बीरपुर पर कांड हो रहा है, लेकिन आप लोग के कान जो है वो बंद हो चुके हैं। हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं और हमारे बीच एक शोषित वंचित की आवाज़ रामभद्र राय जिंदाबाद के नारे इनके लिए लगाते हैं और ये भी रात के अंधेरे में आए हैं। क्या सर, कहाँ आए हैं आज आप? देखिए, एक दलित परिवार पर बहुत अत्याचार हुआ है, ये बहुत रहस्य के सवाल है। बच्ची मात्र 11 साल 12 साल की रही हो और अकेले थी, ये सुनसान जगह में घर है। ये पूरी आशंका है कि किसी न किसी के द्वारा दुष्कर्म करके और अपनी गलती को छुपाने के लिए बच्ची की हत्या की गई। ऐसा लगता है घटना को देखने के बाद। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग काफ़ी सक्रिय हैं। जो कोई भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका आ रहा है, वो रिपोर्ट आने के बाद संपूर्ण रूप से मालूम हो जाएगा कि बच्ची के साथ क्या हुआ है और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी घटना में शामिल होगा वो बचेगा नहीं, इतना हम कह सकते हैं। चूँकि बेगूसराय का जो पुलिस कप्तान है वो काफ़ी सक्रिय है और इस मामला में भी पूरा छानबीन कर रहे हैं। इसमें स्पेशल टीम को लगाया गया है, सब पता हो रहा है और जो ही आएगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा। आप अगर घूमते हैं तो लोगों की आलोचनाएं हो जाती है कि आप सिर्फ जात पात वाला बात करते हैं, लेकिन आपको नहीं खराब लग, लोग न्योता पुरने के लिए 200 किलोमीटर चल जाते हैं, पटना भोज खाने के लिए चल जाते हैं, वहाँ न्योता पुरते हैं और एक गरीब के बस्ती में यहाँ पैर नहीं रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो लोग जो वर्ग से आते हैं वो रामधुनी वर्ग के लोग हैं, उनको गरीब या दलित का इज्जत
ले लिया, हत्या कर दे, उससे कोई संवेदनहीन लोग हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। नहीं तो उनका तो प्रथम ड्यूटी बनता था ये मामला के संज्ञान में लेते और मामला का उच्च स्तरीय ढंग से उस पर विचार करते। क्योंकि हम लोग जो गरीब पर अत्याचार होता है, दलित पर, पिछड़ा पर, अति पिछड़ा पर हम लोग जाते हैं, ये बात उन लोगों का अच्छा नहीं लगता है। इस वर्ग के लिए क्यों जाता है? ये वर्ग ऐसे रहे, हम लोग यहाँ आराम धुनी करके मौज मस्ती करते रहे, भजन कीर्तन करते रहे, यहाँ जीतते रहे। इसको गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है, आज तक यही बता रहा है। तो देख सकते हैं कि यही स्थिति है। बेगूसराय की जनता को सोचनी चाहिए कि लोग जो हैं, जब हम लोग जो वोट जिनको देते हैं वो कम से कम इस दुख घड़ी के समय में आए। हालांकि बेगूसराय के प्रशासन जो है काफ़ी मुशक्कत है इस सब मामलों में, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि कम से कम सहानुभूति तो कम से कम लेने आए, यहाँ पर परिवार से मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि बीरपुर में लगातार कांड हो रहा है और हाल ही में एक दलित बस्ती में शिवरात्रि के दिन जो है वहाँ पर दलितों को पीटा गया। उसके बाद 16 लोगों पर जो है कुर्की जब्ती वारंट आई है। 16 को 16 लोग भागे हैं, फिर भी वहां पर धमकी दे रहे हैं। और यहां पर अभी एक बच्ची को लटका दिया गया, वहां पर दुष्कर्म हो गया, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि सुनने और सुनाने के लिए नहीं आया। यही है बेगूसराय की बात, यही है बेगूसराय की सच्चाई, जिसके कारण जो है हमेशा लोकसभा में बाहर के लोग आते हैं, क्योंकि बेगूसराय के लोग सिर्फ और सिर्फ भोज खाने में रह जाते हैं और जहां जहां चलते आते रहते हैं। तो यही है राजनीति, यही है सिस्टम। हम चाहेंगे कि एसपी योगेंद्र कुमार जी इस पर कड़ी से कड़ी सजा दे, जो भी अपराधी पकड़ाते हैं, ताकि ऐसे घटना ना हो और दलितों पर और शोषितों पर ऐसे अत्याचार ना हो। बने रहे हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है FOB न्यूज़। मैं कुमार सानू, दीपक कुमार के साथ बीरपुर में लाइव अपडेट्स।